आपने ऑनलाइन स्टोर बनाया, हज़ारों रुपए खर्च किए, वेबसाइट बनाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना तो सेल आ रहा है और ना ही गूगल पर आपकी वेबसाइट शो हो रही है। पहले मैं आपको स्टोर का यूआरएल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल के फर्स्ट पेज पे इनका तो नाम निशान ही नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने गूगल पर थर्ड पेज के रिजल्ट चेक किए, लेकिन थर्ड पेज पर भी फाल्कन लास्ट में आ रहा था। और जब मिला भी तो क्या मिला, इनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, क्या कोई इन पे क्लिक करने वाला है? ना ब्रांड का नाम, ना कोई कीवर्ड्स। टाइटल और डिस्क्रिप्शन से लोगों को और गूगल को पता लगता है कि अंदर क्या मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट पेन किलर मेडिसिन, तो इस वेबसाइट से मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है। जब हम किसी वेबसाइट को टैब में ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लोगो और टाइटल से कि हम की वेबसाइट के किस पेज में मौजूद है। स्लाइडर बैनर के एंगेजमेंट कंटेंट के जरिए हम यूजर को शॉप पर रीडायरेक्ट करते हैं। स्लाइडर के इस इमेज पर कहीं भी मैं क्लिक करूँ, ये मुझे शॉप पेज पे लेके जाएगा। फाल्कन के इस स्लाइडर पर कॉल टू एक्शन बटन ना होने के बराबर है। और फिर स्टोर का होम पेज, जिससे हम प्रॉपर कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से गूगल को ये पता चलता है कि ये ब्रांड क्या सेल कर रही है। हमारी इस फाल्कन वेबसाइट में कीवर्ड टारगेटिंग बहुत कम है और जो कंटेंट है वो इमेज फॉर्म में है, लेकिन गूगल इमेज फॉर्म से किसी तरह का कीवर्ड पिक नहीं करता। उसके बाद हमारे पास हाउ टू ऑर्डर सेक्शन है, जिसमें ना कोई प्रॉपर कीवर्ड पुट किया गया है और ना ही कोई सीटीए बटन है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लिस्ट है और उसके बाद पॉपुलर कैटेगरी सेक्शन है, जिसको पेज के टॉप पर होना चाहिए था, और कुछ कैटेगरीज पर क्लिक करने पर कैटेगरीज एम्प्टी आ रही है। और अगर मैं कैप्सूल की कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो कैप्सूल की कैटेगरी में मुझे शैम्पू भी मिल रहा है और शरबत भी। उसके बाद एक गैलरी इमेज सेक्शन है, जिसमें कंपनी के कुछ ब्लर इमेजेस हैं। अपने स्टोर को ट्रस्टेबल दिखाने के लिए हम क्लाइंट के रिव्यू लगाते हैं, वो रिव्यू जो एक्चुअली क्लाइंट ने किए हैं। एक अच्छे प्रोडक्ट पेज पर हमारे पास कुछ चीज़ें होना लाजमी है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, इंग्रेडिएंट्स विद प्रोडक्ट टाइप, साइज, कंपनी, यूज फॉर एंड डिटेल्स विद डिस्क्रिप्शन। और हमारे पेज का प्रोडक्ट नेम, प्राइस और कुछ में कैटेगरीज नहीं डाली गई और कुछ में मल्टीपल कैटेगरीज डाली गई है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है, जिसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। डेवलपर भाई ने सोचा था डिज़ाइन बना दूँ, बाकी सब खुद हो जाए। रिलेटेड प्रोडक्ट है लेकिन कोई रिलेवेंसी नहीं। कल से मैं पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ, falconlab.org के एसईओ एडिट करूँगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर तुम्हारा स्टोर भी सेल नहीं लेकर आ रहा है तो शायद ये मसला तुम्हारे साथ भी हो।